भाई स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो सबसे पहले हम काम करेंगे वो करेंगे डिबेंचर्स के मीनिंग पर, कि डिबेंचर्स का मीनिंग क्या है। डिबेंचर्स का मीनिंग क्या है? डिबेंचर्स का मीनिंग है, देखिए डिबेंचर्स एक डॉक्यूमेंट्स होता है। डॉक्यूमेंट्स मतलब डेफिनेटली सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी ने इशू करा, कंपनी का नाम होगा उस पर, नेम ऑफ कंपनी, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स हैं और उनकी क्या फेस वैल्यू है। डेट ऑफ इशू क्या है, किस डेट को कंपनी ने इशू करे हैं। डेट ऑफ रिडम्पशन क्या है, कब कंपनी लौटाएगी, कब कंपनी लौटाएगी, ठीक है। और इसके अलावा टर्म्स, ठीक है, एंड कंडीशंस, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी इसके अंदर मेंशन होगी। इसके पीछे उसके पीछे जितना लंबा भी डॉक्यूमेंट हो जाए। और कंपनी का अपना सील होता है जो कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है, और कंपनी का ऑथराइज सिग्नेचर होता है, करेक्ट है। ये सर्टिफिकेट जिसके पास है वो उसके पास वो डिबेंचर्स है। और इसके अलावा डिबेंचर होल्डर का अगर नाम है तो नाम होगा नेम ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो रजिस्टर्ड है तो नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर होगा, अनरजिस्टर्ड है तो नेम नहीं होगा, सिर्फ इशू की। मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट। डिबेंचर क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट, किसी डेट का एक्नॉलेजमेंट है रेज्ड बाय कंपनी, जो कंपनी ने रेज करा है। तो कंपनी जो पैसा ले रही है ये उसका एक्नॉलेजमेंट है, ये उसकी एक्सेप्टेंस है, ये उसकी एक्सेप्टेंस है, ठीक है। और कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर विच इट इज इशूड। टर्म्स कंडीशन किस चीज की? विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, और कि जो पैसा इंटरेस्ट का है वो कैसे पेमेंट होगा, और जो रिडम्पशन है प्रिंसिपल है वो कब लौटाया जाएगा, वो कब लौटाया जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है बात? यानी इशू के समय पर ही कंपनी क्या बता देगी, टर्म्स एंड कंडीशन बता देगी कि कैसे कैसे वो लोग लौटा रहे हैं। क्लियर है? हो सकता है देखिए कि इशू ऐसे है, देखिए आप, और रिडम्पशन ऐसे है। इशू 100 पर कर रहे हैं, यहां पर फेस वैल्यू में 100 मान रहा हूं आपको समझाने के लिए। हर केस में इशू 100 पर किया है, रिडम्पशन 100 पर, तो इसे कहेंगे इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। क्या कहेंगे इसे? इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो कई तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये होगा टर्म्स ऑफ इशू, ये होगा टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। और फिर कितने साल बाद लौटाना है ये क्लियर? बता दें। स्टार्ट होता है कि डिबेंचर्स के फीचर्स क्या हैं। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, पर मेन पॉइंट पर बात कर लेते हैं, जिससे हमारा जो फोकस है वो पता लगे कि शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या है। डिबेंचर्स का जो फीचर है, सबसे पहले इसका जो नेचर है वो इक्विटी का नहीं होता, वो किसका होता है? तो ये बेसिकली क्या है? लोन। ये क्या है? लोन है, लोन टू ए कंपनी।
ठीक है, तो ये बेसिकली डेब्ट्स है एक कंपनी के। रिटर्न, जो डिवेंचर परचेज करेगा उसको क्या मिलेगा बदले में? व्हाट इज रिटर्न? रिटर्न है इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन प्री डिटरमाइंड डेट्स। कंपनी ने पहले से डिसाइड कर देती है कि भाई इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा। नॉर्मली इट इज 2 times in a year. It means it is paid half yearly. It is paid half yearly. तो अगर देखिए अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल, तो लास्ट होगा 31 मार्च। तो मान लीजिए अगर पहला इंटरेस्ट यहां पे होता है तो नेक्स्ट इंटरेस्ट कब पे होगा? ठीक 6 महीने बाद, यानी क्या डेट हो गई? 30 सितंबर हो गई, ठीक है नहीं? अच्छा, तो ये इस तरीके से हो गया। या फिर कंपनी अपने हिसाब से दे सकती है कि जून और दिसंबर में हो गया, 30 जून और 31 दिसंबर। रिडम्पशन क्या है? ये इशू के समय पर बता दिया जाता है कि कब रिडम्पशन होगा। तो इट इज ऑल्सो ऑन ए प्री डिटरमाइंड डेट। पहले से बता दिया जाएगा किस डेट पर पेमेंट होगा, और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि कितना पेमेंट होगा। ये भी अभी बताया था कि ज्यादा भी पेमेंट कर सकती है कंपनी, ठीक है ये, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, इशू के समय पर उनको पहले से बता देगी कि रिडम्पशन पर कितना पैसा मिलेगा। क्लियर है? चार्ज का मतलब है कि जो डिबेंचर्स हैं क्या वो सिक्योर्ड है? तो ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। ये भी इशू के समय पर बता दिया जाता है। अब ये क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं इशू के समय पर। पहले से ऑफर जब किया जाता है इशू डिवेंचर का तो बता दिया जाता है। सब्सक्राइबर अगर अनसिक्योर्ड डिवेंचर सुनने के बाद भी परचेज कर रहा है तो इसका उसने अनसिक्योर्ड डिवेंचर परचेज करे, और सब्सक्राइबर ने अगर सिक्योर्ड डिवेंचर पढ़ने के बाद परचेज करा है तो इसका मतलब उसने सिक्योर्ड डिवेंचर परचेज करे। सेल परचेज, क्या डिवेंचर का सेल परचेज भी होता है जैसे शेयर का होता है शेयर मार्केट में? यस, इट कैन बी सोल्ड एंड परचेज इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इसको खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। तो कई बार जब शेयर के जब डिवेंचर की प्राइस डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी हालत में कंपनी अपने डिवेंचर खुद भी परचेज कर लेती है। हम ओपन परचेज इन ओपन मार्केट के केस में पढ़ते हैं, जो फिलहाल आपके कोर्स में नहीं, क्योंकि आपके कोर्स में अभी इस चैप्टर में इशू डिवेंचर है, वो रिडम्पशन डिवेंचर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। बता दीजिए। देखो सबसे पहले अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं कि शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है, इसे जानना भी जरूरी है। इससे शेयर का चैप्टर भी आपके लिए इजी हो जाएगा, डिवेंचर का चैप्टर इजी हो जाएगा, और बैलेंस शीट प्रिपरेशन भी आपके लिए इजी हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखिए जो शेयर्स परचेज करता है वो कंपनी के लिए कौन है? वो कंपनी के लिए ओनर, मालिक है। तो शेयर्स परचेज करने वाले कौन है? और डिवेंचर्स परचेज करने वाले क्रेडिटर्स या लेंडर्स। क्योंकि क्रेडिटर्स एक अलग टर्म होती है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, जनरल सेंस में बताया जा रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंटिंग टर्म्स से नहीं बताया जा रहा। अकाउंटिंग टर्म्स में क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? जिनसे हम जो गुड्स हैं वो क्रेडिट में परचेज करते हैं। तो अकाउंटिंग टर्म्स में जनरल सेंस में बात कर रहा हूं। वोटिंग राइट्स पर आते हैं कि वोटिंग राइट्स का क्या होगा। जो शेयर्स परचेज करेगा क्या उसको वोटिंग राइट्स अवेलेबल है? हाँ जी। और जो डिवेंचर परचेज करेगा उसे वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं है। हालांकि अभी मैं टाइप ऑफ डिवेंचर पर आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कब डिवेंचर्स को वोटिंग राइट्स मिलेगा, ठीक है। पर नॉर्मल इन नॉर्मल सेल्स डिवेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं अवेलेबल है। रिटर्न शेयर्स
शेयर जो परचेज करेगा उसे क्या रिटर्न मिलती है? उसे मिलता है डिविडेंड। और जो डिबेंचर परचेज करेगा उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा इंटरेस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड है शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट आपका specific amount which is paid on face value of debentures, and it is always paid. Yes. It is always paid. It means it is compulsory. Always paid. ठीक है ना? और डिविडेंड क्या है? एज पर मैनेजमेंट डिसीजन। ये मैनेजमेंट डिसीजन का ये क्या है? मैनेजमेंट चाहता है डिविडेंड देना तो मिलेगा, नहीं तो कंपलसरी नहीं। पर इंटरेस्ट कंपलसरी पेड करना जरूरी है। बाई चांस एक साल पेड नहीं करा, नेक्स्ट ईयर डबल पेड करेंगे आप। ठीक है, तो ये जरूरी है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज ए चार्ज। इंटरेस्ट इज ए चार्ज। और डिविडेंड इट इज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर हो गया? रिडम्पशन, शेयर्स का रिडम्पशन नहीं